हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद, क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं किया। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी बेस्ट रिप्लाई टू हजर मकी। हजर मकी, मेरे ख्याल में मैं सही से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ इन चचा का, सुनहरी दाढ़ी वाले चचा का, है ना। तो ये जो चचा है जलपरी दाढ़ी वाले, इनका कहना है कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं किया। करबला में जितने भी जुल्म हुए वो यजीद ने नहीं करवाए, इनका ऐसा कहना है इन चचा का। तो लाइक उसी का रिप्लाई कर रहे हैं अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी इस वीडियो में। तो लेट्स सी, पहले अपन इस वीडियो को देखते हैं एंड एंडिंग तक देखना वीडियो को, लास्ट तक देखना वीडियो को। मैं क्या सोचता हूँ इनके बारे में, दाढ़ी वाले के बारे में, और मैं क्या सोचता हूँ करबला के बारे में, आखिर क्या हुआ था। लास्ट तक देखना, मेरी भी राय सुन के जाना, मैं क्या कहता हूँ, क्या सोचता हूँ करबला के बारे में, सुन के जाना, ठीक है। तो अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। करबला में यजीद ने हज़रत हुसैन को शहीद करवाया था। मेरा भाई, बात यह है कि इक़्तिदार तो यजीद का था ना, हुकूमत उसी की थी। गो उसने नहीं कहा कि शहीद करो। ये सारी ज़्यादती जो है वो इब्न ज़ियाद और शिमर दिलजोशन की है। यजीद ने तो ये हुक्म दिया था कि उनको मेरी बैयत पे मजबूर करो, और अगर वो बैयत पे मजबूर ना हो तो मेरे पास ले आओ। लेकिन उन्होंने अपनी खुशामद के तौर पे लाने के बजाय शहीद कर दिया। हुकूमतों ने खजानों के मुंह खोल दिए, वजारतें दी गई, ओहदे दिए गए कि किसी तरीके से ये कत्ल छुप जाए, कातिलों के चेहरों से निकाब न उठे। हर दौर में ये कोशिश होती रही, हर दौर में ये काविश होती रही। ये कोशिशें चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई कि हर दौर के किसी न किसी ने यजीद को बचाने की कोशिश की, चाहे वो मौलवी के रूप में हो, चाहे वो मुफ्ती के रूप में हो। हर दौर में यजीद को कत्ल हुसैन से बरी करवाने की कोशिश की गई। लेकिन ये मेरे मज़हब का वतीरा है, ये मेरी कौम का शेवा है, ये हमारे मिंबर की तहजीब है। दुश्मन हमला कहीं से करे, हम जवाब मिंबर से देते हैं। दुश्मन का हमला टीवी चैनल से हो, अखबार से हो, महराब से हो, मिंबर से हो, हमारे पास ज़राए अबलाग का सबसे बेहतर ज़रिया ये मिंबर शबीर है। हमारा टीवी चैनल भी ये है, हमारी अखबार भी ये है, हमारा लोगों तक बात पहुंचाने का वसीला भी ये है। लिहाजा मेरी कोशिश हमेशा ये रही है मज़हब शिया की बेहतर लफ्ज़ों में वकालत मिंबर शबीर से की जाए। अहद हाज़र में कौम के बच्चों को परेशान न होने दिया जाए। दुश्मन कहीं से हमला करे, हम जवाब मिंबर से दें। पिछले दिनों में फिर एक कोशिश हुई, एक नाम नेहाद मुफ्ती ने यजीद का दिफा करने की कोशिश की। तो मैंने मुल्क के हर मिंबर पे कहा, नहीं, जज्बाती आपने नहीं होना, तकरीर मैं कर रहा हूँ, बेहतर अंदाज से मैं आपकी तर्जुमानी करूँगा। मैंने मुल्क के हर मिंबर पे कहा कि अगर आप यजीद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी जाकिर नाइक की ज़ुबान से जुमले, कभी किसी मौलवी की ज़ुबान से फतवा, कभी किसी झूठी हदीस का सहारा, अगर ये सारी तवीलें करके आप यजीद ही को बचाना चाहते हैं और यजीद ही का दिफा करना चाहते हैं तो फिर ऐसे करते हैं। ये बात छुप छुपा के नहीं करते, ये बात खुल खुला के करते हैं। मुल्क का कोई चौराहा, कोई चौक, कोई ग्राउंड, कोई बारगाह, कोई मस्जिद मुंतखब कर लेते हैं। एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। यजीद का दिफा करने वाले भी इकट्ठे हो जाएं, हुसैन का जिक्र करने वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न बंदूक निकलेगी, न गाली होगी, न किसी को गोली मारी जाएगी। सिर्फ काम एक ही करना है, मैं मिंबर से हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। यजीद तो शराबी था यार, उसके घर में तो शराब चलता था। उसकी फैमिली के बारे में तुम क्या कहोगे। हाँ, क्या बात है। चचा लाइन पे आ गए होंगे आई गेस, इसे सुनने के बाद। सुना तो होगा मेरे ख्याल में सुनहरी दाढ़ी वालों ने।
क्या यार, कोई कैसे कह सकता है कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं किया। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी पहले भी देख रखे हैं जहाँ पे लाइक बहुत सारे ऐसे मौलवी होते हैं जो यजीद को बचा रहे होते हैं। एक वो तौसीफ या तुसफ़ुर कुछ तो नाम है उसका, वो भी इसी तरह से यजीद को बचाते रहता है। यजीद को तो अमीर कहता है वो, लिटरली यजीद को अमीर कहता है वो लिटरली। वो कहते हैं कि यजीद उस दौर का उस दौर में उसकी हुकूमत थी, बट एक्चुअली उसने नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पे था नहीं करबला में ना, इसलिए दैट्स वाई ये लोग उड़ते रहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि यजीद ने नहीं किया। चलो कुछ देर के लिए मान भी लेते यजीद ने वहाँ पे नहीं किया, तो फिर जब सब शहीद हो गए उसके बाद बीबियों को कैद करके शाम में क्यों ले जाया गया? यजीद के ज़िंदान में ले जाया गया था ना। प्रूफ चाहिए तो बीबी सकीना सलाम अलैहा की जो ये श्राइन है वो वहीं पे है, शाम में ही है, ज़िंदान में ही वो वहाँ पे वो शहीद हो गई, तड़प तड़प के पापा के बाबा की याद में तड़प तड़प के वहीं पे शहीद हुई वो। अब कुछ लोग कहेंगे ये झूठी बात है, तो जाके देख लो भाई, श्राइन वहीं पे है, शाम में ही है ना श्राइन बीबी सकीना सलाम अलैहा की। सबसे बड़ा प्रूफ तो वही है। लोग कहते हैं यजीद ने कत्ल नहीं किया, तो यजीद ने ज़िंदान में क्यों रखवाया बीबियों को, कैदी बना के क्यों रखवाया? अगर वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे तो उसके बाद तो ज़रूरी था कि उनको कैद करके कैद खाने में वहाँ से बीबियों को इतनी तकलीफ़ मिली, शाम के दरबार में घुमाया गया जहाँ पे उनको पत्थरे मारे गए, वहाँ के लोगों ने पत्थर से उनको बहुत मारा, स्वागत करा पत्थर से लिटरली शाम के लोगों ने, शाम के बाज़ार में। एंड ये कहते हैं कि यजीद ने कुछ भी नहीं किया, लिटरली बंदरबाज यजीद, शराबी, क्या क्या कहूँ उसके बारे में, लिटरली है ना। आसिफ रज़ा अलवी ने सीधा सीधा बोल दिया भाई, अगर तुमको सच में इसी तरह से डील करना है ना ही कोई बंदूक की ज़रूरत है, ना ही गाली गलौज की ज़रूरत है, सिंपल आओ मुनाजरा करो, सामने बैठो, मैं सामने बैठता हूँ, हम मिंबर से जवाब देंगे, तुम भी जवाब दो, तुम यजीद की फैमिली के बारे में बताओ, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली के बारे में बताएंगे। भैया तारीफ़ एक तरफा होगा, एंड जो यजीद की तरफ से निकलेगा वो शराब और कुछ भी निकलेगा। लिटरली यजीद बहुत बड़ा शराब, सबको पता है इसके बारे में। यजीद बंदरबाज था, मुख्तारनामा देखा होगा तुमने, इब्न ज़ियाद खुद कहता है लिटरली उसको, यजीद इतना बड़ा बंदरबाज था, उसको कुछ पता नहीं था लिटरली, वो सारे फैसले बचकानी हरकत में करता था, लिटरली सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा बंदरबाज था, शराबी था। एंड इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यजीद को बचाते रहते हैं। मैंने सबसे बड़ी सच्चाई कह दी भाई, जो मैंने बताया तुमको कि भाई अगर सच में यजीद शरीक नहीं था तो फिर उसने बीबियों को ज़िंदान में क्यों कैद करवाया, इतना क्यों तड़पाया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उतने बीमार थे, उनको बेड़ियों से बांध के, पैर में बेड़ियाँ बांध के क्यों ज़िंदान में रखवाया गया। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा ने क्यों खुतबा दिया था अपने एक तरह से यजीद के दरबार में खड़े होकर क्यों खुतबा दिया था, मैं बिनते अली हूँ, मैं कभी झुकने नहीं वाली, भली मैं सर कटा लूँगी पर सर झुकाऊँगी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। इस तरह से खुतबा दिया था। यजीद ने क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पे छड़ी मारी थी, दांत पे छड़ी मारी थी। अगर सच में शहीद नहीं करवाया था तो इसके आगे वाला जो ये हुआ, ये क्यों हुआ, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। लिटरली सबसे बड़ा प्रूफ है ना ये कि ज़िंदान में क्यों कैदी बना के रखा गया। अगर नहीं उन्होंने नहीं उसने शहीद करवाया तो क्यों रखा था। ये सब बचाने की बस एक साजिश है, यजीद को किसी न किसी तरीके से हम यजीद को बचा लें। सच बता रहा हूँ, आज अगर यजीद के नाम पे लानत नहीं होता ना, काफ़ी टाइम से यजीद पे लानत करा जा रहा है, अगर यजीद पे लानत नहीं करते ना तो आज ये लोग यजीद का भी नारा लगा रहे होते कि भाई यजीद जिंदाबाद है, यजीद जिंदाबाद है। जिस तरह से इन्होंने कुछ लोगों को बचा लिया है ना, इस तरह से यजीद को ही बचा ली थी। ये सच बता रहा हूँ मैं लिटरली। बट यजीद पे लानत तो रुका ही, लिटरली ज़िंदगी भर चलता रहता है, चलता रहेगा। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो यजीद का साथ देते हैं, बस अमीर कहते हैं। एंड सबसे बड़ा इसका नाम नहीं लूँगा मैं, बिकॉज इसके बड़े सारे चाहने वाले लोग हैं, बड़े सारे चाहने वाले लोग हैं। एंड कभी इंडिया आएगा तो बहुत बहुत ज़्यादा खाएगा, मुझे ऐसा लगता है। समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसको भगाया था इंडिया से। वो तो सबसे गंदा औलाद है यजीद का। मुझे ऐसा लगता है कि एक आखिरी हिस्सा छूट गया था यजीद का उस दौर में, जो अभी भी है। समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिटरली है एक नालायक। तो या दैट्स इट। बहुत कड़क जवाब अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी का। ये इस तरह से जवाब देते रहते हैं, ये झुकते नहीं है, रुकते नहीं, बिल्कुल झुकेगा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो या दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बाइक, क्या